ये लोग बता रहे हैं कि शासन की तरफ से अभी कोई व्यवस्था आए थे, कल मजिस्ट्रेट साहब आए थे, वहीं से थोड़ा सा पानी में गाड़ी घुसाए, उसके बाद लौट के चले गए। तो आप लोगों का दर्द जानने तक यहाँ तक नहीं आए? नहीं आए। हम लोग उनको बुलाने प्रयास कर रहे थे, उसके बाद भी हम लोग के कोई सुने नहीं, वहाँ से वापस चले गए। तो साथियों, आपको लोगों ने अपना दर्द बताया। मैं अधिकारियों को और प्रशासन के लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ लोग फंसे हुए हैं और लोग किस तरीके से परेशान हैं। इनको जो भी असुविधाएं हो रही उस पर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। साथियों, मैं धनपतगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत जजौर के अस्थाई मार्ग पर खड़ा हूं और यहाँ लोगों की जो मुश्किलें हैं उस पर रूबरू कराएंगे। कुछ महिलाएं अपने बस्ता लिए शायद सवेरे से निकल पड़ी हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इनकी समस्याएं क्या हैं और ये लोग कहाँ से लौटे हैं। क्या नाम है आपका? क्रांति राम कैलाश। कहाँ से आ रही हैं? जजौर से। कहाँ से रही आप? वहाँ बटपरवा पर से। कहाँ गई थी? बटपरवा पे राशन का। राशन नहीं मिला कि मिला? नहीं मिला साहब। काहे नहीं मिला? पता ना साहब, वो कहा था कि भैया ना बटाइन वाला ना क्यों बढ़ता ही बाटा साहब। लौटी यार तो सुबह आप कैसे गए यहाँ से? पानी तो भरा है चारों तरफ। अरे पैदल गए साहब, पैदल आवत ही देखा था, न खाए न पे, सुबेरे से बासी में से सब गए हैं। तो कोई अधिकारी या शासन से कोई कर्मचारी वहाँ नहीं मिला? नहीं, क्यों ना मिला साहब। क्या कहा कोटेदार ने? कुछ ना कहे कोटेदार साहब, कुछ ना बोले, का करी ऐसे। आपका क्या नाम है? कृष्णा नाम है सर। आपका नाम कृष्णा है? हाँ। कहाँ से वापस आ रही हैं आप? वहाँ बटपरवा पर से सर। तो आपका भी घर डूबा है? हाँ डूबा है सर, तब गए राशन ना पान। अच्छा, राशन नहीं मिला? नहीं राशन। ये तो आप जहाँ गई वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। हाँ दूरी है साहब, दूरी है। जी जी, आप भी पीड़ित हैं? हाँ, आपका भी घर इसमें जजौर में है। जजौर में है? हाँ। तो क्या घर भी डूबा है? हाँ जी, घर डूबा है? हाँ। खेती बाड़ी? खेती बाड़ी सब उड़ गया है। खेती बाड़ी सब डूबा है? सब डूबा है। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ कुछ ना है। कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, राशन को मिले बड़ा वहाँ बहन कुछ के है ये ना। अच्छा, कोई नहीं है। हाँ। आपका क्या नाम है? अंजू अजय। अंजू अजय। कहाँ आप? बटपरवा? हाँ बटपरवा। आप भी वहीं से आ रही हैं? हाँ। राशन लेने आप भी गई थी? तो क्या हुआ राशन का? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? अरे तो आप इतनी दूर से अगर चल के गई। पैदल गए, पैदल आवत है। केहू कहे साहब चली गए, केहू कहे गांव वाले कहे चली गए साहब, देखा था घर वर बूढ़ी के बाटा साहब, खेती बाड़ी कुछ तुम लोग जाओ तो हम लोग सब जल्दी गए, सुबह जल्दी जाओ। से वहीं हाँ 8 बजे, हाँ 8 चली बजे। गए हमें सब सुबह। तो साथियों, देखा ये लोग भी पीड़ित हैं और ये सुबह से राशन लेने के लिए ये लोग शायद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बटपरवा कोई जगह है, वहाँ पहुँची और शायद इन लोग बगैर राशन लिए ऐसे वापस कर दिया गया। इतना पानी भरा पड़ा है, इस पानी में लोग अपनी मोटरसाइकिल निकाल नहीं पा रहे हैं। आप कैसे आ रहे हैं? अरे वहाँ तक हम जा रहे थे, मतलब लौट है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, गाड़ी ज़्यादा पानी भर गया है। तो अब अगर दोबारा कोई ज़रूरत पड़ी आपको तो आप कैसे पार होंगे? अब पैदल जाना पड़ेगा और क्या करेंगे। आपको पैदल जाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कोई नाव वगैरह की व्यवस्था? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कोई व्यवस्था नहीं है ये। साथियों, मैं रामकिरण पांडे बी न्यूज़ से। साथियों, मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां से लोग पलायन कर चुके हैं। अभी 3 दिन पहले वहां किलकारियां हुआ करती थी, आज कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये जो रास्ता जिस पर मैं चल रहा हूं ये पूरी तरह लबालब भरा है, आप देख सकते हैं। धंस भी रहा है और बचा बचा के बहुत चलना है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में अभी मुझे लगभग 15 मिनट लगेंगे। 4 दिन पहले जब से ये गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा है और बाढ़ की समस्या आई है, तब से लोग यहाँ छोड़कर पलायन कर चुके हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि बगल में ये चारपाई पड़ी है, छोड़कर लोग भाग गए हैं। तो सोच लीजिए कि कितनी मुसीबतों से लोग अपना घर छोड़ते हैं, कितना लगाव होता है अपने घरों से लोगों को कि उसकी जद में रहते हैं। छोड़ना, आदमी अपनी मृत्यु तक अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सोच लीजिए मुसीबतें जब आती हैं तो लोगों को क्या क्या छोड़ना पड़ता है। लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से निकल गए हैं और मैं आपको उनके घरों तक ले जाना चाहता हूँ। आप देखें कि समस्याएं क्या हैं और लोगों को मुसीबतों में कैसे सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। साथियों, बी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जजौर के धनपतगंज के क्षेत्र में हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी स्थिति है इस बाढ़ की, यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारी जनजाति जो बनराजा प्रजाति है वो यहाँ निवास करती थी।
पूरा पूरा क्षेत्र ये गांव खाली हो चुका है और पूरा क्षेत्र लबालब भरा है। कभी कभी मन में ये बातें उठती ज़रूर हैं कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरी मातृभूमि हो, उसे छोड़ पाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन बात जब जान की बनाए तो छोड़ जाना ही पड़ता है। ये देखिए जो मकान बनाया गया है, जो भी अभी इनको शायद ये प्रधानमंत्री आवास मिला होगा और ये पूरी तरह धराशायी हो रहा है। पूरी तरह लोग छोड़कर यहाँ से पलायन कर गए हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है और चारों तरफ से ये पूरा घिर गया है। प्रशासन उनकी क्या सहायता कर रहा, अब उनसे हम फिर बात करेंगे। उनको बीमार होंगे, वो खाने को नहीं होगा, ईंधन होगा कि नहीं होगा खाना बनाने का, उनके स्वास्थ्य कैसे होंगे, ये सारी एक चिंतनीय विषय है। इस पर क्या सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? वो तो कहती है कि मैंने बाढ़ क्षेत्र में पूरी तरह अपने कैंप लगा रखे हैं और कैंप में दवाइयाँ भी मिल रही, भोजन भी मिल रहा, लेकिन असलियत कुछ और है। सिर्फ देखकर सांसद महोदय आई और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण महज भ्रमण करने से ही अगर सारी चीज़ें संतुलित हो जाती तो फिर क्या बात थी। लेकिन लोगों को सिर्फ दिलासा देकर वापस चली गई वो। दवाइयाँ बहुत कम, एक दो जगह कैंप लगाया गया है, थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ लोगों को दी जा रही हैं जो बीमार हैं। अभी हाल में एक लड़का छोटा सा है, कहीं एक्सीडेंट भी हुआ, वो यहीं का रहने वाला था, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहीं का था और एक्सीडेंट हो गया, उसके कूल्हे पे चोट आई। वो हालांकि दवाई कल किसी तरीके से हम लोगों ने उसको उपलब्ध कराया, वो अब इस समय जिला अस्पताल में भर्ती है। तो साथियों, हालात ये भी जो भी बद से बदतर हैं। इस जल स्तर इसका कब घटेगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता कल भी हो, आज भी हो सकता है, या अभी 2-3 दिन बढ़ता ही रहे। ये तो प्रकृति की चीज़ें हैं, इस पर कोई कमांड नहीं कर सकता। लेकिन जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करना बमुश्किल है। और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं, लगभग हर तीसरे साल ये बाढ़ से प्रभावित ही रहता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर हर तीसरे साल प्रभावित है तो सरकार इस पर क्या किया, कभी इस पर चिंता हुई, या कभी जहाँ से जल इतना बढ़ के आता है या नदियों के माध्यम से कभी उस पर बांध बनाने का कोई प्राविधान हुआ? नहीं हुआ। नहीं तो ये जो भी नुकसान हुआ है, ये नुकसान ना होता अगर प्राविधान किया गया होता। ठीक है साथियों, मैं आपको फिर कहीं और ले चलूँगा जहाँ से लोग प्रभावित होंगे, जहाँ लोग परेशान होंगे, जहाँ लोग डिस्टर्ब होंगे, जहाँ लोग कैसे रह रहे होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं पीछे भी दिखाना चाहूँगा कि इन झोपड़ियाँ अभी डूबी हुई हैं। अब ये शायद दोबारा रहने लायक होंगी नहीं होंगी, हो सकता कोई विषैला जानवर भी उसमें बसा हो, रुका हो या आके रह रहा हो। तो ये चीज़ें हैं कि दोबारा जब लोग यहाँ लौट कर आएंगे तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। पूरी तरह ये पानी से भरा हुआ है लबालब, और लोग कैसे देखिए दादाजी कैसे जा रहे हैं पानी के बीच से, ये आप देखेंगे। यहाँ सुविधा के नाम पर शायद सब जीरो रहा है,